नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज जुम्मतुल मुबारक है और जिसकी वजह से हमारा ये जो कोर्स ऑनलाइन जारी है, तो मैंने सोचा ये था कि रात के वक्त इसकी रिकॉर्डिंग कर ली जाए और जुम्मा होने की वजह से, चूँकि मसरूफ़ियत भी उलमाए किराम की, तलबाए किराम की होती है, तो लिहाजा रिकॉर्डिंग ही वो चला दी जाए। लेकिन वो रिकॉर्डिंग तो हमने कर ली, लेकिन वो बाद के अंदर कुछ इस तरह की आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही थी कि मैंने मुनासिब नहीं समझा कि उस रिकॉर्डिंग को चलाया जाए। वो फिर कोर्स एक तरह का कोर्स के अंदर एक खला पैदा हो जाता। तो इसलिए अब मैंने यही सोचा है कि इस क्लास को जो रिकॉर्डिंग थी उसको छोड़कर फिल वक्त हम लाइव ही हो जाएं। कल हमने कज़िये के दो अक़साम को बयान किया था। एक कज़िया हमलिया था और एक कज़िया शर्तिया था। एक कज़िया हमलिया और एक कज़िया शर्तिया था। कज़िया हमलिया की तारीफ़, उसकी मिसालें और उनकी अक़साम को हमने बयान कर दिया था। आज हमने कज़िया शर्तिया को लेना है और कज़िया शर्तिया को कोशिश करेंगे हम तफसील के साथ बयान करें और उर्दू के अंदर हम उसका इजरा कैसे कर सकते हैं और उर्दू की मिसालों के साथ हम उसको किस तरह बयान कर सकते हैं, इंशाअल्लाह आज उसको बयान करेंगे। कज़िया शर्तिया। कज़िया शर्तिया उस कज़िये को कहते हैं कि जिसकी ये तारीफ़ की गई है कि जिसमें महमूल का सबूत या मौजू के लिए या फिर महमूल की नफ़ी मौजू से इसका हुक्म ना हो, उसको हम शर्तिया कहते हैं। या फिर शर्तिया उसको भी कहते हैं, उसको ये तारीफ़ भी की गई है कि शर्तिया उसको कहते हैं कि जो दो कज़ियों की तरफ खुले। तो इसकी मिसाल समझें। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ कि अगर बारिश हुई तो कीचड़ होगा, अगर बारिश ना हुई तो कीचड़ नहीं होगा। इसी तरह अगर आप कहें कि जनाब अगर बादल काले हुए तो फिर बारिश बरसेगी, और अगर काले बादल ना हुए तो बारिश नहीं बरसेगी, या सफ़ेद बादल हुए तो बारिश नहीं बरसेगी। इसी तरह मेहनत करोगे तो कामयाब हो जाओगे। अगर गैस हुई तो फिर रोटी पक सकेगी, अगर लाइट हुई तो बल्ब जलेगा, अगर मोबाइल हुआ तो वीडियो बन सकेगी, अगर वाइट बोर्ड हुआ तो मैं लिख सकूँगा। इस तरह की हज़ार मिसालें ऐसी हैं कि जो आप ख़ुद बना सकते हैं। मैंने ये चंद मिसालें आपके सामने रखी हैं। अगर किताब हुई तो मैं उसको पढ़ सकूँगा, अगर मेरे पास कंबल हुआ तो मैं सर्दी से बच सकूँगा, अगर मेरे पास पतले कपड़े हुए तो मुझे सर्दी लगेगी। ये जितनी मिसालें हैं सारी कज़िया शर्तिया की हैं। फिर जो कज़िया शर्तिया है ये दो हाल से खाली नहीं, या तो इसमें हुक्म इत्तिसाल होगा या नहीं। अगर हुक्म इत्तिसाल हो तो फिर इस सूरत के अंदर इसको हम कज़िया मुत्तसिला कहते हैं, और अगर इत्तिसाल ना हो बल्कि इन्फिसाल हो तो इसको हम कज़िया मुनफसिला कहते हैं। कज़िया मुत्तसिला और कज़िया मुनफसिला, हुक्म इत्तिसाल, हुक्म इन्फिसाल, मुत्तसिला, मुनफसिला, ये दो हमारे पास कज़िये हैं जो कि शर्तिये की अक़साम हैं। अब जो मुत्तसिला है, इस मुत्तसिला को आपने समझना है कि हुक्म इत्तिसाल कैसे है। अभी मैंने जितनी मिसालें दी हैं उन सब के अंदर अगर आप गौर करें तो हुक्म इत्तिसाल है। क्या मतलब कि देखें, अगर ऐसा हो तो फिर ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा। ये इसको कहते हैं हुक्म इत्तिसाल। यानी जो दूसरा हुक्म है उसका मदार पहले पर है कि पहले अगर साबित है तो दूसरा भी साबित होगा, पहला अगर साबित नहीं तो दूसरा भी साबित नहीं होगा। इसको कहते हैं मुत्तसिला, कि एक का हुक्म दूसरे के लिए साबित करना। लेकिन मुत्तसिला आगे फिर इसकी दो किस्में बनती हैं।
इसकी आगे दो किस्में बनती हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं मुत्तसिला हो या कोई भी शर्तिया है जैसे, उसके अज्जा पर मैं थोड़ी सी बात कर दूँ। वैसे मैं पिछले एपिसोड के अंदर अज्जा पे बहस कर चुका था। क़ज़िया शर्तिया के 3 अज्जा होते हैं। एक को मुक़द्दम कहते हैं, दूसरे को ताली कहते हैं, और फिर एक राबिता होता है, हुक्म। फिर इसके अंदर शुरू के अंदर कलिमा शर्त होता है जो अरबी ज़बान में अलग होगा, इन और लौ जैसे इस्तेमाल होता है, और हमारी उर्दू के अंदर अगर वगैरह के अल्फाज होते हैं। फिर इस तरह एक ताली से पहले कलिमा जज़ा होता है, हर्फ जज़ा होता है, जैसे हमारे उर्दू के अंदर तो इस्तेमाल होता है और अरबी के अंदर फ़ा वगैरह इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरह ये क़ज़िया शर्तिया ये 3 अज्जा पर मुश्तमिल होता है, उसमें से मुक़द्दम है, ताली है। अब जहाँ पर हम बात कर रहे थे मुत्तसिला की, तो जो मुत्तसिला है ये फिर 2 हाल से खाली नहीं, यानी इसकी 2 किस्में हैं। क्या कि मुक़द्दम और ताली के माबैन इलाका होगा या नहीं। अगर इलाका है तो इसको हम लुज़ूमिया कहते हैं, और अगर इलाका ना हो तो इसको हम इत्तेफाकिया कहते हैं। अब मुक़द्दम और ताली के माबैन इलाके का क्या मतलब है। इलाका याद रखिएगा 2 किस्म का होता है, एक होता है इल्लियत का इलाका और एक होता है तज़ायुफ़ का इलाका। अब मुत्तसिला के अंदर इस इलाके को समझना इंतहाई ज़रूरी है। उसकी मैं वजह अर्ज़ करता हूँ। बहुत सारे ऐसे कलिमात हैं, ऐसे जुमले और क़ज़िये हैं कि जिनके अंदर आप देखेंगे कि आप दूसरों का रद्द कर रहे होते हैं। आप कह रहे होते हैं कि भाई अगर ऐसा है तो क्या हुआ भाई, और अगर ऐसा, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, जैसे मैं अभी कहता हूँ कि जनाब अगर बादल हुए तो बारिश आएगी, तो आप कहेंगे कि जनाब बादल तो मौजूद है लेकिन बारिश तो नहीं आई। आप ये ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं मुझ पर, इसकी वजह क्या है? क्योंकि दरअसल आप मुझे ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब इसमें कोई ना ही लुज़ूमियत का इलाका पाया जा रहा है, इल्लियत का इलाका, और ना ही यहाँ तज़ायुफ़ का इलाका है। यानी ऐसा भी नहीं है कि यहाँ पर वो ये लाजिम हो कि जनाब जब भी बादल हो तो बारिश बरसे। इल्लियत नहीं है। इल्लत का मतलब ही यही होता है कि जनाब एक चीज़ पाई जाए तो लाजमी तौर पर दूसरी चीज़ पाई जाए, अगर ये नहीं है तो वो भी नहीं हो सकती। इल्लत इसको हम कहते हैं। जैसे इसकी मिसाल सुनिए, अगर सूरज तुलू हुआ तो दिन मौजूद होगा, अगर सूरज तुलू ना हुआ तो दिन मौजूद नहीं होगा, अगर सूरज गायब हुआ, अगर उफुक से नीचे चला जाएगा तो रात आ जाएगी। ये जितनी चीज़ें हैं इनके अंदर आप देख रहे हैं लुजूम है। लेकिन जो मैंने बात की कि अगर बादल हुए तो फिर बारिश बरसेगी, इसमें लुजूम नहीं है। कभी बारिश बरसती है और कभी बारिश नहीं बरसती। तो इसलिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो इलाका है, अगर ये इल्लियत का इलाका और तज़ायुफ़ का इलाका अगर ये कहीं पाए जाते हैं, वहाँ हुक्म लाजमी तौर पर कतईयत के साथ साबित होता है। जिस तरह 2 और 2 4 होते हैं, जिस तरह 2 और 4 6 होते हैं, बिल्कुल इसी तरह जहां पर इल्लियत का इलाका होगा, यहां तज़ायुफ़ का इलाका होगा, वहां हुक्म कतई तौर पर साबित होगा। मुक़द्दम के अंदर अगर वो हुक्म है तो फिर ताली के अंदर भी हुक्म ज़रूर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि इनमें तखल्लुफ़ हो जाए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह की मुझे एक बात याद आई कि ज़मीन साकिन होने के बारे में गुफ्तगू चल रही थी। बिल्कुल इब्तिदा के अंदर ही आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इरशाद फरमाया कि चूँकि साइंसदान हजरात, ख़ास कर न्यूटन की बात हो रही है, न्यूटन ने कहा कि ज़मीन के अंदर जो ज़मीन पर कोई भी चीज़ गिरती है तो ये इसकी कशिश की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह इसका रद्द फरमाते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। अब इसके बाद क्या हुआ, आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, बड़ा कमाल का जुमला था। आपने इरशाद फरमाया अच्छा चलो बरसबीले तस्लीम मान भी लिया जाए कि ज़मीन के अंदर कशिश है, तो इससे ज़मीन की हरकत लाजिम कैसे आई? गोया के न्यूटन और उसके जो मुत्ताबिईन है वो ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब चूंकि ज़मीन के अंदर कशिश है, इस वजह से ज़मीन के अंदर हरकत है। चूंकि ज़मीन में कशिश है, इस वजह से ज़मीन के अंदर हरकत है। भाई ये लुज़ूम कहां से आ गया
कि अगर जमीन में कशिश है तो हरकत कहां से साबित हो गई? इसमें कौन सा इल्लियत का इलाका पाया जा रहा है, कौन सा लुजूम का इलाका पाया जा रहा है, कौन सा यहां पर तजायुफ का इलाका पाया जा रहा है? कोई ऐसा नहीं है। अच्छा, फिर आगे बढ़िए कि अगर जमीन के अंदर कशिश मौजूद है, चलो हरकत भी मौजूद है, लेकिन इससे यह कहां से लाजिम आया कि जनाब ये जो जमीन है ये सूरज की गर्दिश कर रही है? क्या ये लाजिम है कि जब भी जमीन में गर्दिश हो तो वो सूरज के गिर्द ही घूमे? कमाल है। ये होता है इल्लियत के इलाका, लुजूम जिसको हम कह रहे हैं, यानी तजायुफ का इलाका या फिर इल्लियत का इलाका। अगर ये हमें समझना आ जाए और अगर हम इसका अपने कलाम के अंदर ख्याल करें तो जो भी मुस्तदिल है, जो भी इस्तिदलाल करने वाला शख्स है, मुद्दई है, जब वो दलील देगा तो उसके अंदर अगर आपको ये पता चल गया कि जनाब ये इल्लियत का इलाका नहीं है या इसमें तजायुफ का इलाका नहीं है और ये वही कज़िया शर्तिया लेके आ रहा है, मुकद्दम को ताली के लिए साबित कर रहा है कि जब मुकद्दम के अंदर हुक्म है तो फिर ताली के अंदर भी हुक्म साबित कर रहा है, तो इससे आप उस बंदे का रद्द कर सकते हैं कि जनाब इसमें आप साबित तो करें कि इसमें इल्लियत का इलाका है या तजायुफ का इलाका है। ठीक है, तो इल्लियत, इल्लत, इसको समझें कि इल्लत का मतलब ये है कि जब तक वो चीज़ नहीं होगी उस वक्त तक की साबित नहीं होगी। अच्छा देखिए, इल्लतें होती हैं, कोई भी चीज़ होती है ना, जब वो मारिद वजूद में आती है, उसके मारिद वजूद आने के लिए 4 इल्लतों का होना ज़रूरी है। कितनी इल्लतें? 4 इल्लतों का, जो कि आप जामी के अंदर पढ़ते रहते हैं, जिसको कहते हैं इल्लत फ़ाइली, इल्लत मादी, इल्लत सूरी और इल्लत गाई। जब तक ये 4 इल्लतें नहीं होंगी उस वक्त तक आप कोई भी चीज़ मारिद वजूद में नहीं आ सकती। देखिए, ये मैंने कोट पहना हुआ है, इसके लिए ये 4 इल्लतें ज़रूरी हैं। नंबर 1, बनाने वाला ना हो, वो चीज़ ना हो जिसके ज़रिए से बनाई जाए। ठीक, तो तब तक ये चीज नहीं बन सकती। मसलन कपड़ा था जिससे ये बनाया गया, अगर ये नहीं है, मादा नहीं है, तो आप ये कभी भी चीज मारिद वजूद में नहीं आ सकती। अगर इसको बनाने वाला ना हो, फाइल ना हो, तो उस वक्त तक भी ये चीज मारिद वजूद में नहीं आ सकती। तीसरे नंबर पर, अगर इसकी कोई सूरत ही ना हो कि भाई बनाने वाला भी मौजूद है, मादा भी मौजूद है और इसका मकसद भी मौजूद है, लेकिन इसकी सूरत नहीं है, तो तब भी बातिल है, तब भी ये चीज मारिद वजूद में नहीं आ सकती। बगैर सूरत के कोई चीज नहीं बनती। नंबर 4, मकसद नहीं है फिर कोई चीज बना ली है, ऐसा भी नहीं हो सकता। मकसद भी जरूर होता है, बगैर मकसद के कायनात के अंदर कोई चीज नहीं होती। हम जिसको बेकार कहते हैं ना, वो भी बेकार नहीं होती। मिसाल के तौर पर आप ये कहें कि कोई शख्स है कि उसने, जैसे बच्चे होते हैं आमतौर पर, तो वो क्या करते हैं, मट्टी के घर बनाते हैं। तो आप कहें कि जनाब वो उनका बेमकसद होता है। नहीं जनाब, बेमकसद नहीं है, वो भी मकसद है। क्या मकसद है? दिल बहला रहे हैं, बच्चे हैं, खेल रहे हैं, सबब है, ये दिल बहलाने का सबब है। इस वजह से ये भी चीज वजूद में जो आई है तो ये बगैर इल्लत के नहीं आई, ये बगैर किसी मकसद के नहीं आई। तो इस वजह से इल्लतें होती हैं 4। ये 4 इल्लतें किसी चीज के अंदर होंगी तो तब उसके बाद उस पर हम गुफ्तगू कर के वो मार्ज़े वजूद में आएगी। तो मैं बात कर रहा था कि इल्लियत का जो इलाका होता है ये ज़रूरी है, तब जाकर जो मुकद्दम में हुक्म होगा ताली के अंदर हुक्म साबित आप कर सकेंगे। फिर उसके बाद एक होता है इलाका तजायुफ का। तजायुफ ये क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आप किसी एक चीज़ का समझना दूसरी पर मौकूफ़ हो। आप अगर बेटे को समझना चाहते हैं तो जब तक बाप का पता नहीं होगा, उसका तसव्वुर नहीं होगा, उस वक्त तक आप बेटे को नहीं समझ सकते। बाप को आप समझना चाहते हैं, बेटे का तसव्वुर ना हो, बेटे का पता ना हो, इब्नियत का पता ना हो, तो आप कभी भी बाप को नहीं समझ सकते। अब आप कहेंगे कि जनाब मुकद्दम और ताली के माबैन ये जो इलाका होता है ये किस तरह साबित होता है? इसकी कोई मिसालें हमें मिल जाएं तो जिससे हम ये बात समझ सकेंगे कि अच्छा ये इलाका इस तौर पे पाया जाता है, तो फिर ये बात समझना आसान हो जाएगी। मसलन आपने किसी को, उसने कहा जी मैं कुरान पाक पढ़ना जानता हूँ। आपने कहा कि चलो ठीक है आप पढ़ो,
लेकिन आपने उसके सामने क्या रखा? आपने उसके सामने मदनी कायदा रख दिया, रहमानी कायदा रख दिया, जो भी बुनियादी कायदा होता है वो आपने रख दिया कि बेटे ये पढ़ो। अब वो कहता है जी मैंने ये पढ़ा हुआ नहीं है, तो आप क्या कहते हैं उस मौके पर? अगर तुम्हें अगर ये कुरान पढ़ना आता होता तो ये कायदा पढ़ लेते। ये जो आपने कजिया बनाया ये शर्तिया है, लेकिन इसके अंदर जो इलाका पाया जा रहा है ये तजायुफ का इलाका है। क्या मतलब है कि एक चीज को समझना दूसरी पर मौकूफ है, एक का हुक्म दूसरी पर मौकूफ है। जब तक वो नहीं पाया जाएगा ये नहीं हो सकता। जिसने जो कायदा नहीं पढ़ सकता तो वो कुरान पाक को कैसे पढ़ सकेगा? बड़ी सादा सी बात है। तो ये है एक चीज का ताकुल दूसरी पर, कि एक चीज को समझना है दूसरी के साथ समझेंगे आप, तो इसको कहते हैं इलाका तजायुफ का। इसी तरह एक जैसे सीढ़ियां होती है ना हमारे यहां सीढ़ियां, ये हमें इलाका तजायुफ का बताती हैं। कैसे? कि पहले वाली जो सीढ़ी है ये मौकूफ है दूसरी के लिए, यानी कोई अगर कोई छत पे चढ़ना चाहता है तो वो जब तक सीढ़ी के जरिए नहीं जाएगा वो ऊपर नहीं जाएगा, वास्ता बीच में नहीं होगा, नहीं जा सकता। छत पे बहुत दूर के वहां तक छलांगी नहीं लगाई जा सकती। तो अब उसमें ये जो सीढ़ी होगी ये क्या होगी कि अब एक बंदे को कहेंगे, वो कहते हैं जी मैं छत पे चढ़ सकता हूं, मैं छत पे जा सकता हूं। उन्होंने कहा कि जनाब छत पे जा सकते हैं, अच्छा तो आप सीढ़ी पे चढ़े? उन्होंने कहा जी मैं सीढ़ी पे नहीं चढ़ा। उन्होंने कहा अगर तू जा सकता या होकर आता तो फिर सीढ़ी पर चढ़ता मेरे सामने, हालांकि आसपास कोई सीढ़ी नहीं है, लेकिन तू ऐसा नहीं चढ़ा तो इसका मतलब है तू ऊपर नहीं गया। तो ये जो इलाका आपने कायम किया है बीच के अंदर, तो ये तजायुफ का इलाका है। इस तरह की आप और बहुत सारी मिसालें ले सकते हैं कि जिनके अंदर ऐसे ही होगा। जैसे एक शख्स है वो कहते हैं मैंने मास्टर किया हुआ है, तो आप उसको कहते हैं जनाब मैट्रिक की सनद दिखाओ, वो कहते हैं जी मैट्रिक की सनद मेरे पास नहीं है, मैंने मैट्रिक की नहीं है। तो भाई बगैर मैट्रिक के कैसे मास्टर कर सकता है? मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से ये होगा कि जनाब इसके अंदर हम बोलेंगे कि अगर हम जुमला बनाएं कि अगर तुमने मास्टर किया हुआ होता तो तुमने मैट्रिक किया होता। इसका मतलब है कि ना तुमने मैट्रिक किया हुआ नहीं है तो फिर मास्टर भी नहीं किया हुआ। तो इस तरह ये तजायुफ का इलाका पाया जा रहा है इसके अंदर। और भी बहुत सारी मिसालें आप दे सकते हैं। खैर, तो मुत्तसिला है, मुत्तसिला फिर दुआल से खाली नहीं होता, उसमें इलाका पाया जाएगा या नहीं। इलाका दो किस्म का होता है, इल्लियत का इलाका होता है और फिर दूसरा तजायुफ का इलाका होता है, इसको हम लुज़ूमिया कहते हैं। और अगर ये इलाका ना पाया जाए वो इत्तिफाकिया होता है। अब मुत्तसिला कोई भी कजिया हो, ये बड़ा अहम जुमला है इजरा के हवाले से, और आप अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं बहुत कमाल का जुमला है। आपने कोई भी जुमला इस्तेमाल किया जिसमें हुक्म इत्तिसाल था, उस हुक्म इत्तिसाल में अब आपने उसकी दो ही सूरतें हो सकती हैं, या तो इलाका होगा या नहीं होगा। अगर इलाका है तो आप डायरेक्ट उसको बोलेंगे लुज़ूमिया है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस इलाके की पहचान करें कि वो इलाका कौन सा है, इल्लियत का है या फिर तजायुफ का है। नंबर 2, अगर इलाका नहीं है तो फिर वो इत्तिफाकिया है। अब इस चीज को आपने समझना। मैंने बहुत सारी जितनी भी मैंने मिसालें दी हैं शर्तिया की जितनी भी मुत्तसिला की जितनी मैंने मिसालें दी हैं, वो सारी के सारी के अंदर आपने ये चेक करना है कि जनाब वो लुज़ूमिया है या फिर इत्तिफाकिया है। लुज़ूमिया है या फिर इत्तिफाकिया है, ये आपने चेक करना है। मैं चंद एक जो मैंने मिसालें दी थी उनमें से एक दो मिसालें मैं ले लेता हूं या फिर और बना लेते हैं मिसालें। मसलन मैं कहता हूं कि अगर बिजली होती तो लाइट जलती, अगर बिजली होती तो लाइट जलती। अब यहां पर बिजली से मेरी मुराद ये है कि जो हमारी आम इलेक्ट्रिक गवर्नमेंट की जो आती है बिजली, यूपीएस, जनरेटर वगैरह, वो बीच में शामिल नहीं है। अब अगर मैं ये कह रहा हूं कि जनाब अगर बिजली होती तो लाइट जलती,
लेकिन वो दूसरा एक तालिब इल्म बैठा हुआ था या एक शख्स बैठा हुआ था, वो कहता है जी वो दरअसल बात ये कि लाइट तो नहीं है लेकिन यूपीएस चल रहा है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि इसमें इलाका नहीं पाया जा रहा, ना तज़ायुफ़ का इलाका है ना लुज़ूमियत का इलाका है। तो जहाँ पर ना इलाका लुज़ूमियत हो इल्लियत हो और ना ही तज़ायुफ़ का इलाका हो, आप समझ जाइएगा कि वहाँ पर कौन सा इलाका पाया जा रहा है। वहाँ पर इलाका नहीं है, वहाँ पर वो कज़िया इत्तिफ़ाक़िया है, उसको हम क्या कहेंगे, इत्तिफ़ाक़िया में दाखिल हो जाएगा। ये वजह हसर का हमें फ़ायदा मिला है। वजह हसर का मतलब ही यही होता है कि जनाब आपने जो मुत्तसिला है वो दो ही सूरतें हो सकती हैं, कोई तीसरी सूरत नहीं हो सकती। तो जहां पर इलाका आपको मिल जाए तो समझ जाइए लुज़ूमिया है, इसके अलावा जितने भी मुत्तसिले होंगे वो सारे के सारे इत्तिफ़ाक़िया के अंदर दाखिल हो जाएंगे। मैंने कहा कि अगर कंबल होगा तो मुझे सर्दी नहीं लगेगी। क्या इसमें कोई लुज़ूमियत है कि कंबल के बगैर अगर कंबल होगा तो फिर सर्दी नहीं लगेगी? क्या लुज़ूम है? मुमकिन है मैं कोई मोटी चादर पहन लूँ, मैं कोई कोट पहन लूँ, मैं कोई जर्सी पहन लूँ, मैं आग गर्म कर लूँ, आग के ज़रिए मैं कमरे को गर्म कर लूँ, सर्दी से बचा जा सकता है। तो लुज़ूमियत नहीं है इसके साथ कि सर्दी का ना लगना ये किसके साथ, इसके साथ जुड़ा हुआ है, कंबल के साथ जुड़ा हुआ है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये किस में आएगा फिर? इत्तिफ़ाक़िया के अंदर आएगा, ये उसके साथ नहीं आएगा, ये लुज़ूमिया में नहीं आएगा, इत्तिफ़ाक़िया में आएगा। मुझे उम्मीद है कि इतने तक ये बात आपको समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। हुक्म इन्फिसाल, इत्तिसाल ना हो, हुक्म इन्फिसाल यानी मुत्तसिला हो गया। अब मुनफसिला की बात। अब मुनफसिला इसकी तीन सूरतें हैं। एक है कि तनाफ़ी या अदम तनाफ़ी, मुनाफ़ात या अदम मुनाफ़ात। ये सिद्कन किज़बन हुक्म जो सिद्क को किज़्ब का होगा ये दोनों में होगा, या फिर सिर्फ सिद्क में होगा, सिद्क और किज़्ब दोनों में होगा, या फिर सिर्फ सिद्क में होगा, या फिर सिर्फ किज़्ब में होगा। बसूरत अव्वल ये हकीकिया है, बसूरत सानिया, बसूरत सानी वो है मानियतुल जमा, और बसूरत सालिस मानियतुल खुलूफ। यकीन माने इसका इस्तेमाल इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा है कि ना पूछे। बस वो हमारे यहाँ बच्चों के इजरा नहीं होता, तवज्जो नहीं होती, जिसकी बुनियाद पर इस तरह की सूरत हाल है। जहाँ पर भी मुनफसिला कहाँ इस्तेमाल होता है, मैं सिर्फ आपको एक पहचान बताता हूँ, फिर आप जहाँ पर भी किताबों के अंदर, आपके कलाम के अंदर, किसी की गुफ्तगू के अंदर, मुद्दई के दावे के अंदर, कहीं पर भी मुद्दई की दलील के अंदर, कहीं पर भी या दावे के अंदर कहीं पर भी इस्तेमाल हो, अब आपके ऊपर है कि आपने उसको पहचानना है कि जनाब ये मुनफसिला है, और फिर मुनफसिला की आगे तीन किस्मों में से कौन सी किस्म पाई जा रही है। आपने किताबों के अंदर जो चीज़ पढ़ी है वो ये पढ़ी है कि जनाब अगर ये चीज़ या ये होगी या ये होगी, ये इम्मा हाज़ल अददु ज़ौजुन औ फ़र्दुन, आम मिसालें। लेकिन प्रॉब्लम इन मिसालों के अंदर ये होता है कि ये सिर्फ मिसालों की हद तक ही हैं, किताबों की हद तक ही हैं। ये बड़ा प्रॉब्लम है, ये सिर्फ किताबें हैं, किताबों में रह जाती हैं। उस्ताद किताबों की मिसाल देकर फारिग हो जाता है, तालिब इल्म याद करके फारिग हो जाता है, इम्तिहान में पेपर पर लिख कर फारिग हो जाता है। बस फिर उसके बाद ये किताबें, ये अल्फाज ये उधर ही रह जाएंगी। उसके बाद ना हमारा इस्तेमाल होगा, ना हमारी तवज्जो होगी। अफसोस की बात है। ज़रा देखिए, क्या ऐसा नहीं है कि आप और हम लोग इस तरह की गुफ्तगू करते हो कि जिनके अंदर ये सूरत हाल दरपेश हो कि या ये चीज़ ऐसे होगी या ये होगी। इसकी भाई दो सूरतें, इसकी 5 सूरतें हैं। ये जहाँ पे ये लिखा होता है ना कि इम्मा हाज़ल अददु ज़ौजुन औ फ़र्दुन, जहाँ ये लिखा होता है इसका ये मतलब नहीं सिर्फ 2 चीज़ों में हो सकता है, ना ना ना, ये 18 चीज़ें भी हो सकती हैं, या ये या ये या ये। जितनी आप सूरतें बनाते हैं ना, ये सारी की सारी सूरतों वाली ये कज़िया मुनफसिला होता है। इसमें ज़रूरी नहीं है 2 ही चीज़ें हों, ना ना ना, 18 20 50 आप कर सकते हैं।
ऊपर आप मकसम के अंदर जो चीज़ आप डालते हैं ना, बल्कि वजह हसर जो आप बनाते हैं, ये जो वजह हसर है, मैं बार बार वजह हसर पे तलबा को भी, आपको भी मैं बार बार बरंगेख्ता कर रहा हूँ कि जनाब वजह हसर की शक्ल में आप चीज़ याद किया करो। वो क्यों? इसलिए कि वो यही कज़िये मुनफसिला के ज़रिए से वो एक तरह की दलील होती है। ये आगे हम बढ़ेंगे ना जब क्यास के अंदर, जहाँ हम दलाइल की बहस करेंगे, जहाँ हम क्यास करेंगे, वहाँ फिर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ ये किस तरह ये जो वजह हसर होती है, ये असल के अंदर दलील हसर होती है। ये दलील होती है, दावा होता है कि जितनी चीज़ें हैं उस पर दलील ये होती है कि क्योंकि ये या फिर ये। जैसे कलीमा की हम कलीमा एक मकसम है, हम कहते हैं कि कलीमा 3 हाल से खाली नहीं, 2 हाल से खाली नहीं, या तो अपना माना देने में दूसरे का मोहताज होगा या नहीं होगा। ये दलील बयान कर रहे हैं। दावा था कि सिर्फ कलीमा 3 चीज़ों के अंदर मुनहसिर है, या इसम है, या फेल है, या हर्फ है। कहने वाले ने आपको कहा कि जनाब किस तरह आप कह रहे हैं, जबकि आप फिर उस पर दलील देते हैं कि जनाब या तो ये होगी या ये होगी, अपना माना देने में दूसरे का मोहताज होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो फिर हर्फ है, नहीं है तो 2 हाल से खाली नहीं, इक्तरान बिज़्ज़मान होगा या नहीं, अगर है तो फेल है, वरना हर इसम है। ये जब आप वजह हसर बयान कर रहे हैं, ये दलील हसर है। ये दावा भी है, साथ दलील भी मौजूद है। दावा था 3 के अंदर मुनहसिर है, उसकी दलील ये है, इसलिए है, वजह, इल्लत। ये जो चीज आप बता रहे हैं ना, रीजन, ये जो चीज आप बता रहे हैं, ये दलील आप पेश कर रहे हैं। ये इंशाल्लाह आगे इस पे बहस होगी, लेकिन इससे कम से कम ये चीज तो आपको समझ आ गई, या ये या ये, या ये या ये, यानी कज़िया मुनफसिला यहां चल रहा है। अब कज़िया मुनफसिला की आम फहम मिसालें, ये तो हो गई साइड की मिसाल। अब जरा आम फहम, बिल्कुल जनाब आप कहते हैं कि आम झगड़ा है, ये नबी करीम अलैहिस्सलाम नूर हैं या बशर। एक है सवाल, मैं सवाल की बात नहीं कर रहा। अगर सवाल है तो वो तो इंशा में चला जाएगा, इंशा से हमारी बहस ही नहीं है, ये मैं पहले एपिसोड में बयान कर चुका हूं। इंशा के साथ हमारी बहस नहीं है। यहां पर बहस है हमारी किसके साथ? कज़िये के साथ, खबर के साथ। और कज़िये के अंदर या हुजूर नूर हैं या फिर हुजूर बशर हैं। ठीक, तो ये जो कज़िया होगा ये कौन सा होगा? कज़िया मुनफसिला। ये चीज़, मैंने मोबाइल मेरे जेब में था, मोबाइल मैंने हाथ में लिया, मैंने कहा ये मोबाइल, या तो ये मोबाइल है या फिर ये बोतल है, बोतल है या फिर मोबाइल है। ये मैंने जब कहा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कौन सा, ये क्या है? कज़िया मुनफसिला है। ये चीज़ ये है या ये है मुनफसिला। ये फलां शख्स या तो मैट्रिक किया होगा या फिर मास्टर किया हुआ होगा, कज़िया मुनफसिला। ये कंप्यूटर या तो चलता होगा या नहीं चलता होगा, ये कज़िया मुनफसिला। बिजली है या नहीं है, 2 ही सूरतें हैं, ये कज़िया है मुनफसिला। क्योंकि आगे फिर आप दलील उस पर कायम करते हैं कि भाई देखें, मैं अपने घर गया, मैंने कहा मेरा मेहमान आएगा, अब ये 2 हाल से खाली नहीं, या तो ऑफिस में आएगा या घर में आएगा। अच्छा, घर में आया तो फिर 2 हाल से खाली नहीं, मैं घर में मौजूद होऊंगा या नहीं होऊंगा। इसी तरह फिर आप कह रहे हैं जनाब कि अगर ऑफिस चला गया फिर भी 2 हाल से खाली नहीं, कि वहां पर मैं मौजूद होऊंगा या नहीं होऊंगा। फिर उसने मुझसे पैसे मांगने हैं, ये 2 हाल से खाली नहीं, मेरे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे। अगर पैसे होंगे तो फिर 2 हाल से खाली नहीं, मैं उसको दूंगा या नहीं दूंगा। ये जितनी भी कज़िये मैं बना रहा हूं, ये सारे के सारे कज़िये मुनफसिले हैं। अब वो एक अलग बात है कि उसके अंदर हमने जब क्यास में हम जाएंगे तो इनको जोड़ेंगे कैसे, उससे हम नतीजा कैसे अखज़ करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं। ये जितनी मैंने मिसालें दी, इन सब मिसालों के अंदर अब ये 3 हाल से खाली नहीं होंगी। या तो वो कज़िया मुनफसिला हकीकिया होगा, या मानियतुल जमा होगा, या फिर मानियतुल खुलुव होगा। अगर वो है हकीकिया, अगर हकीकिया है तो फिर इसके अंदर मैं पहचान के लिए आपको एक आसान सी अलामत बता रहा हूं। अब 2 सवाल कायम करें, इस तरह की जो भी सूरत हाल बन जाए कि जनाब या ये, इस तरह की जो भी कज़िया आ जाए, तो आपने वहां पर क्या करना है? वहां पर 2 सवाल करने हैं। नंबर 1, सवाल नहीं, 2 जुमले कहने हैं। एक बोतल ली आपने, उसके अंदर है पानी, लिक्विड है। मैंने कहा कि या तो ये शराब है
या फिर पानी है, या ये शराब है या फिर पानी है। कलर वगैरह कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तो ये जो कज़िया है तय हो गया कि ये मुनफसिला है, क्योंकि इसके अंदर इत्तिसाल या अदम इन्फिसाल का हुक्म पाया जा रहा है। ठीक, अच्छा, अब जनाब ऊपर कवर चढ़ा हुआ है बोतल के और अंदर लिक्विड है, आप उसको हिला चला सकते हैं सब कुछ। अब उसमें आप अंदाजे लगा या ये है या ये है। एक कह रहा है नहीं ये नहीं है ये है। ठीक, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप कह रहे हैं या ये मुनफसिला में चला गया। अब हमने गौर करना है कि ये क्या है, ये हकीकिया में है, मानियतुल जमा है, मानियतुल खुलूफ है, इस पे हमने गौर करना है। अब इस गौर करने के लिए मैंने अलामत आपको बतानी है, पहचान बतानी है। वो अलामत ये है कि आप इस पे ये सवाल करें कि जनाब ये दोनों हो सकते हैं, ये दोनों हो सकते हैं। क्या मतलब है, शराब भी है और पानी भी है। एक सवाल ये। दूसरा सवाल, ना ये शराब है ना ये पानी है। दो सवाल हो गए, दो जुमले हो गए। एक दोनों हैं, दूसरा दोनों नहीं। जैसे एक तरफ है हमारे पास एक बोतल है, इस बोतल के अंदर कोई लिक्विड है, उसके ऊपर शापर चढ़ा हुआ है, कोई ऊपर एक चीज़ चढ़ी हुई है, लिहाजा आपको पता नहीं है ये है क्या, लेकिन लिक्विड है ये पता है। अब इस पर आप सवाल कायम करते हैं कि जनाब ये या तो शराब है या पानी है, शराब है या फिर पानी है। अब इस पे दो सवाल कायम करें, दो जुमले कहें, ये शराब भी है पानी भी है, ना ये शराब है ना ये पानी है। अब अगर इसमें ये आप कहते हैं कि जनाब ये शराब और पानी दोनों हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई एक चीज़ हो सकती है। ठीक, कोई एक चीज़ हो सकती है। इसको कहते हैं कि इनका जमा होना मुमतनी है, ये मानियतुल जमा में चला जाएगा। जमा होना इनका क्या है, मुमतनी है, दोनों हों ऐसा नहीं हो सकता। फिर आप दूसरी तरफ जाइए। दूसरा सवाल, दूसरा जो कज़िया वो क्या है, ये क्या है, शराब भी नहीं और पानी भी नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं कोई तीसरी चीज़ हो, शरबत हो, जाम शीरी हो, या इस तरह की कोई चीज़ हो, ऐसा हो सकता है। इस वजह से ये क्या हुआ कि ये है मानियतुल जमा, कि इनको जमा करना तो मुमतनी है, लेकिन ये बिल्कुल ही ना हो तो इसमें कोई हरज नहीं, ऐसा हो सकता है, मुमकिन है। तो ये किस में चला जाएगा, मानियतुल जमा के अंदर। अच्छा और मैं मिसालें दूं, आप कहते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूर भी हैं, हुजूर क्या हैं, हुजूर नूर हैं या बशर हैं। अब ये कौन सा कज़िया है, मुनफसिला है लेकिन कौन सा, हकीकिया है, मानियतुल जमा है, मानियतुल खुलूफ है। अगर आप इसमें गौर करें तो जनाब इस पे भी दो सवाल, हुजूर नूर भी हैं, हुजूर बशर भी हैं, ना हुजूर नूर हैं ना हुजूर बशर हैं। तो ये वाली बात कि जनाब ना हुजूर नूर हैं ना हुजूर बशर हैं, ये गलत है, ये नहीं हो सकती। इनमें से हुजूर कोई हैं, ठीक है। तो क्या इनको जमा करना मुमकिन है कि नहीं, बिल्कुल मुमकिन है। तो लिहाजा ये किस में आ गया कि मानियतुल खुलूफ, कि इन दोनों से खाली होना मुमतनी है, मना है, नहीं हो सकता, लेकिन दोनों को जमा करना क्या है, मुमकिन है। तो लिहाजा हुजूर नूर हैं या बशर हैं, जब ये जुमला बोला जाएगा इसका मतलब ये है कि ये मुनफसिला है, कि इत्तिसाल और इन्फिसाल का हुक्म है इसके अंदर, ठीक है। और दूसरा, हुजूर दोनों नूर और बशर क्या हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत का यही नजरिया, जिब्रील अमीन नूर हैं लेकिन बशरी शक्ल के अंदर बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, सिवाय 2 मरतबा के। इसी तरह हजरत दाहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला, उनकी शक्ल में जिब्रील अमीन हाजिर होते। गारे हिरा के अंदर बारगाह रिसालत में हुजूर की बारगाह में हाजिर होते, तो बशरी शक्ल के अंदर। इसी तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते आए अजाब देने के लिए, तो कौम लूत पे अजाब करना था, तो आए तो किस हालत के अंदर, किस शक्ल के अंदर, बशरी शक्ल के अंदर। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि नूर भी और बशर हो सकते हैं, नूर भी हो बशर भी हो सकता है। इस वजह से ये कौन सा हुआ, ये मानियतुल खुलूफ है। ये नहीं हो सकता कि हुजूर नूर भी ना हो और बशर भी ना हो। ठीक हो गया। अब है हकीकिया। हकीकिया कितनी मिसालें ना पूछिए। मैं आपको कहता हूँ जा ज़ैदुन, जा ज़ैद, इराब में नहीं लगा रहा, जा ज़ैद। ये जो मैंने कहा जा ज़ैद, तो अब इस पर उस्ताद
आमतौर पे तालिब इल्म से सवाल करता है कि बेटे ये बताओ, ये हालत रफ़ी या नस्बी जरी है? उन्होंने कहा उस्ताद साहब ये हालत रफ़ी है। क्यों जी? फ़ाइल है। ठीक हो गया। अब ये जो उस्ताद ने कहा कि जनाब ये हालत रफ़ी है, नस्बी जरी है, ये कज़िया मुनफसिला है। यानी उस्ताद कह रहा है कि ये ज़ैद मरफू है या मंसूब है या मजरूर है, क्योंकि इन्फिसाल का हुक्म है इनमें। तो अब हमने गौर ये करना है कि ये वाला कि ज़ैद मजरूर है, मरफू है, मंसूब है, मजरूर है, इसके अंदर ये है तो मुनफसिला, लेकिन इन तीनों में से क्या है? हकीकिया है, मानियतुल जमा है, मानियतुल खुलूब है। तो हम इस पे वही वाले दो जुमले कहेंगे क्या कि ये मरफू भी है, मंसूब भी है, मजरूर भी है। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, फिर आप कहें कि जनाब ना ये मरफू है, ना ये मंसूब है, ना ये मजरूर है, ये भी नहीं हो सकता, कोई एक तो है ना। तो इस वजह से जब इस तरह की दोनों नफियां हो कि ना के तीनों हो, दोनों हो और दोनों में से कोई भी ना हो, तो जब दोनों की नफी हो तो वो हकीकिया होता है। क्या कहलाता है वो? हकीकिया। तो लिहाजा ये वाला जो कज़िया है, ये वाला जो कज़िया है शर्तिया मुनफसिला, कज़िया शर्तिया मुनफसिला हकीकिया। ठीक है, ऊपर से चलें, शर्तिया मुनफसिला हकीकिया, ये वो शर्त। मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। अब आपने इजरा कैसे करना है उसका तरीका बिल्कुल आसान है। इस तरह के जो भी जुमले आए उनमें से आपने जो अभी मैंने पहचान बताई कि सवाल करें, दोनों हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, जितने भी हैं वो हो सकते हैं, कोई भी नहीं हो सकता, ये आप सवाल करें। अगर जवाब आए नफ़ी के अंदर कि ना ये ना ये, तो फिर इस सूरत के अंदर वो हकीकिया होगा। हकीकिया में आप आमतौर पर ये भी कह सकते हैं, जितनी भी अक़साम हमारी बनती है ना, अक़साम जितनी भी कसीमें होती हैं, कसीमें जैसे मक़सम कलिमा है, उसकी तीन किस्में हैं, इसम है, फ़ेल है, हर्फ है। फिर ये मक़सम और किस्म के माबैन उमूम खुसूस मुतलक की निस्बत होती है। ठीक है, लेकिन जो इनकी आपस के अंदर निस्बत होती है ये तबायुन की निस्बत होती है। यानी कोई इसम फेल नहीं हो सकता, कोई फेल इसम नहीं हो सकता, कोई इसम हर्फ नहीं है, कोई हर्फ इसम नहीं है, कोई फेल हर्फ नहीं है, कोई हर्फ इस फेल नहीं है। ये जितनी भी इस तरह की सूरतें हैं ये सारी तबायुन की सूरतें हैं। और जहाँ तबायुन होते हैं वहाँ पर क्या होता है? हकीकिया। हकीकिया के माबैन जो निस्बत होती है वो कौन सी होती है? तबायुन की होती है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। ठीक है, अब आगे हमने बढ़ना है वो है अहकाम कज़िया की तरफ। ये इंशाल्लाह इसको कल करेंगे। इसके अगला जो हमारा एपिसोड होगा उसके अंदर ये तीन चीज़ें होंगी, तनाकुज़, अक्स मुस्तवी और अक्स नकीस। उस वक्त तक के लिए हमें इजाज़त।